देखो क्या प्रूव करना है कि भाई कॉन्टिन्यूस फंक्शन हमारे पास एफ वो क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल में इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, ये हमारी जो 1.2 है उससे पहले है ये थ्योरम, हमारी रियल एनालिसिस है ना जो। ठीक है, पेज नंबर भी है 1.25 पे। देखो हम इसको सोल्व करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। देखो QU 2017, MDU 2017, 13, 12, 9, 7 सब में आ रखी है। और हमें ये भी प्रूव करना है कि भाई इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू है या नहीं है। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, प्रूव दैट अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ ऑन क्लोज इंटरवल इज इंटीग्रेबल। हमें प्रूव करना है कि जो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है इसमें और इंटीग्रेबल भी है इस इंटरवल में। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है सबसे पहले। तो देखो लेट, हमने लेट करा जो हमारा एफ फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है भाई क्लोज इंटरवल में। ठीक है, अगर वो कॉन्टिन्यूस है तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस भी होगा ए बी में। ठीक है, अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो वो यूनिफॉर्मली भी कॉन्टिन्यूस होता है। कौन से में, क्लोज इंटरवल ए बी में। सिंस एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन अ क्लोज इंटरवल इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। इसने बोला कि भाई कोई भी फंक्शन होगा वो क्लोज अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो क्लोज इंटरवल में यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस भी होगा ही होगा। ठीक है, ये 3 लाइन आपको पहले लिखनी है। अब देखो हम कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन लगाते हैं जिसमें हमारे पास क्या होता है, गिवन एप्सिलॉन होता है जो ग्रेटर देन 0 होता है, और साथ में हमारे पास एग्जिस्ट करता है एक डेल्टा जो कि ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। ये हमारी कॉन्टिन्यूस की क्या लगा रहे हैं, हम डेफिनेशन लगा रहे हैं। और मेन डेफिनेशन क्या होती है कि उसमें क्या करेंगे फिर, सच दैट एफ एक्स माइनस में एफ वाई क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन के। ये बी माइनस ए आप अभी मत लिखना। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, सच दैट एफ एक्स माइनस एफ वाई क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन के लिए, जिसमें जो एक्स वाई होंगे वो किससे बिलोंग करते हैं, क्लोज इंटरवल ए बी में। एंड जो एक्स माइनस वाई होगा, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई, वो लेस देन किसके होगा, डेल्टा के। और जो ये हमारे पास एप्सिलॉन माइनस बी माइनस ए इसलिए लगा रखा है क्योंकि हमें क्या चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन चाहिए। तो ये बी माइनस ए पहले लिख दिया क्योंकि हमारे पास लास्ट में एक बी माइनस ए आता है, जिससे ये बी माइनस ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास लास्ट में क्या बच जाएगा, एप्सिलॉन बच जाएगा। अब बाद में भी एप्सिलॉन चेंज कर सकते हो, जैसे अभी आपने एप्सिलॉन लिया और आपको लग रहा है कि भाई 2 कैंसिल हो रहा है, 3 कैंसिल हो रहा है, बी माइनस ए कैंसिल हो रखा है, तो आप बाद में भी अपने जो कंप्लीट आपका क्वेश्चन हो गया या कोई थ्योरम हो गया आप उसमें एप्सिलॉन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई क्योंकि हमने इसमें क्या किया है, हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल में, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस भी होगा। कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन लगाते हैं तो भाई हमारे पास एक एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा ग्रेटर देन 0 और एग्जिस्ट करेगा एक डेल्टा ग्रेटर देन 0। देन मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई क्या होगा, लेस देन होगा एप्सिलॉन के, और एक्स वाई बिलोंग्स करेगा क्लोज्ड इंटरवल ऑफ ए पी में। ठीक है, अब हम क्या लेंगे इसमें, हम लेंगे लेट बी पी बी अ पार्टीशन। हमने लिया कि भाई हमारे पास पी एक पार्टीशन है। पार्टीशन कहाँ तक रहेगी, हमारे पास हमारे पॉइंट कौन से, ए बी, तो पार्टीशन इन दोनों के बीच में लाई करेगी जो हमने ले ली, एक्स नोट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स आर माइनस वन और एक्स एन हम लेंगे। ठीक है, और जो ये होता है हमारे पास सब इंटरवल्स होता है ये हमारा। ठीक है, अब ये क्या, एक पार्टीशन ले लिया किसमें, ए से बी क्लोज इंटरवल में, और एक हमारे पास एक रिफाइनमेंट होती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्म ऑफ पी भी बोलते हैं। रिफाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि पी में कोई एक एडिशनल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये लेस देन किससे होगी, डेल्टा से लेस देन होगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और आर क्या होता है भाई, 1 से लेके एन, 1 to n के बीच में लाई करता है हमारे पास में। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिए आप, पार्टीशन लेने के बाद में हमने क्या बताया कि भाई एफ कॉन्टिन्यूस है किस में, क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी में। तो ये किस में भी कॉन्टिन्यूस होगा, जो हमारा यहाँ पे कॉमन सब इंटरवल होगा एक्स आर माइनस 1 से लेके एक्स आर, फंक्शन एफ इसमें भी कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। ठीक है, उसके अलावा एफ बाउंडेड भी होगा इस फंक्शन में। ठीक है, एफ क्या होगा, बाउंडेड होगा इस इंटरवल में एक्स आर माइनस एक्स आर से, एंड अटेन्स इज बाउंड्स ऑन किसमें, क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी। क्लोज इंटरवल ऑफ ए बी में बाउंड भी होंगे, कॉन्टिन्यूस भी होंगे, इनमें होंगे तो जो ये सब इंटरवल है एक्स आर माइनस 1 एक्स आर, इसके अंदर भी क्या होंगे, ये बाउंडेड और कॉन्टिन्यूस होंगे। ठीक है, अब हम लेके चलते हैं हमारा एम आर, लोवेस्ट अपर बाउंड, स्मॉल एम आर, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ इन एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर और एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर, इनके बीच में लाई करेंगे। ठीक है,
तो हमारे पास जो हमारा एम आर होगा, मतलब जो हमारा लोअर अपर बाउंड है, मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, क्या है हमारे पास लोअर अपर बाउंड है, ठीक है। इसको हमने क्या बोला, एफ सी आर से हम इसको डिनोट कर रहे हैं। हमारा फंक्शन हमने एफ सी आर माना है। आप एफ ए आर, एफ बी आर, एफ सी आर, एफ डी आर, एज यू विश, वॉट यू वॉन्ट, देन आप उसके हिसाब से उसको नाम दे सकते हो, ठीक है। अब देखिए हमारे पास में क्या होगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी भी एक भी पॉइंट पे डाउट आ रहा है तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पे डाउट आ रहा है, तो मैं आपका डाउट इजीली क्लियर कर दूंगी, ठीक है। देखो हमने एक फंक्शन लिया एफ सी आर, किसके लिए लिया हमने, ये हमने लिया ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के लिए। एफ डी आर किसके लिए लिया, लोवेस्ट अपर बाउंड के लिए। आप इसकी जगह ए आर भी ले सकते हो, बी आर भी ले सकते हो, आपका जो मन करे आप वैसे लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो जो सी आर और जो डी आर है वो बिलोंग कर रहे हैं एक्स आर -1 और एक्स आर में, जो कंटेन्स है, किस में कंटेन्स होंगे, क्लोज इंटरवल ए से बी में जो कि कंटेन्स होंगे, और सेटिस्फाइंग करेंगे क्या, सारी कंडीशंस यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस की। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। और आपको पता है कि जो एम आर होता है वो ग्रेटर देन होता है एम स्मॉल एम आर की, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये होता है लोवेस्ट ग्रेटर बाउंड और ये क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है, ठीक है। अब देखो सच दैट, अब क्या आएगा हमारे पास, जो हम यूज़ करते आ रहे हैं हमारे कंडीशंस को, एफ एक्स वाई और एफ वाई का मोड लेंगे हम, एफ सी आर माइनस में एफ डी आर करेंगे, जो कि लेस देन होगा किससे, एप्सिलॉन से। मैंने ये बोला है कि बी माइनस ए आपको बाद में लिखोगे, लेकिन लिखोगे यहीं, क्योंकि हमें लास्ट में बी माइनस ए कैंसिल करना होता है, इसलिए बुक में साथ साथ दे रखा था, तो मैंने साथ साथ नोट कर लिया था ये। अब देखिए आप यहाँ पे नेक्स्ट देखो, हमारे पास ये होगा एफ सी आर माइनस एफ डी आर लेस देन होगा एप्सिलॉन के, ठीक है। यहाँ पे देखो सी आर क्या है, एम आर है स्मॉल वाला, और इसमें क्या है, कैपिटल वाला एम आर है। बट हमें क्या पता है कि भाई जो एम आर होता है वो ग्रेटर देन होता है एम आर के। बट देखो अगर हम 7-5 लिखे या 5-7 लिखे, 17, 15 कुछ भी कर दें हम, ठीक है। अब मोड है, मोड में तो माइनस का कोई वो नहीं होगा, तो हम इस माइनस प्लस ही हो जाएगा मोड में, तो हम इसको एम आर माइनस कैपिटल एम आर माइनस में स्मॉल एम आर लिख सकते हैं, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा ये, ठीक है। और फिर एम आर माइनस में एम आर लेस देन किसके हो जाएगा, एप्सिलॉन के हो जाएगा। और आर क्या होगा यहाँ पे, आर 1 2 3 4 से एन में करेगा, एन तक रहेगा ये, तो हमारी इक्वेशन वो सेकेंड हो जाएगी। अब देखो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करेंगे हम, हमारा अपर जो अपर बाउंड होता है उसमें से हम लोअर बाउंड को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हमने हमारा समीशन लिया आर से 1 एन, अपर बाउंड में क्या होता है, कैपिटल एम आर और डेल्टा आर, माइनस में समीशन ऑफ आर से 1 to n, और लोअर बाउंड के लिए स्मॉल एम आर और साथ में डेल्टा आर लेके चलेंगे हम। अब देखो हमारे पास जो था, हमने क्या किया, समीशन आर -1 से n, एम आर माइनस एम आर, कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर और डेल्टा आर इन दोनों में कॉमन था, हमने क्या कर लिया, इसमें से कॉमन कर लिया। अब देखो इसको हमने सोल्व, अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करते हैं हम, ठीक है। तो देखो जो इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू हमारे पास इसकी वैल्यू थी एप्सिलॉन बी माइनस ए, अभी हमने सोल्व की, इसकी समीशन में डेल्टा आर हमने लिख दिया, ठीक है। तो देखो हमने अभी वही किया, डेल्टा आर को चूज करते हैं हम, डेल्टा आर को क्या है, हमें एप्सिलॉन चाहिए, ठीक है। तो हमने इसकी क्या की, देखो जो डेल्टा आर है, लेंथ है हमारी डेल्टा आर, मैंने बताया था डेल्टा आर क्या होगी हमारे पास, बी माइनस ए आएगी हमारे पास डेल्टा आर, क्योंकि हमें क्या लेना पड़ता है, ये कॉमन डिफरेंस लेना पड़ता है। और ये मैंने आपको ना, जब मैंने कराया था आपको सोल्व करके बता रखा है, देखो यहाँ पे फॉर एवरी पार्टीशन पी ऑफ ए बी में क्या होगी, बी माइनस ए आ जाएगी हमारे पास डेल्टा आर, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको सिर्फ मैं क्या लेके चलती, इसको मैं सिर्फ समीशन लेके चलती, तो हमारे पास क्या आता, समीशन मल्टीप्लाई में बी माइनस ए आता, ठीक है। बट हमें सिर्फ क्या चाहिए, मेरे पास ये चाहिए, हमारे पास सिर्फ क्या था, ये हमारे पास एप्सिलॉन चाहिए था, हमारे पास सिर्फ हमें एप्सिलॉन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसकी बी माइनस ए से डिवाइड करना चाहिए ना, तो हमने क्या लिया, एप्सिलॉन को एप्सिलॉन बाय में बी माइनस ए, इस वजह से हम शुरू से लेके चल रहे थे। आप लास्ट में आके भी एप्सिलॉन माइनस बी कर सकते हो, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, जिससे कि आपको पता चल जाए कि भाई आगे जाके हमें करना क्या है, ठीक है। तो इन दोनों से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, एप्सिलॉन आ जाएगा, ठीक है। तो अपर बाउंड और माइनस लोअर बाउंड लेस देन किसके आ जाएगा, एप्सिलॉन के, विद द
विद द पार्टीशन लेस देन क्या हो जाएगा डेल्टा, हिंस एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी, हिंस एफ क्या हो जाएगा इंटीग्रेबल हो जाएगा। अब इसने पूछा है कि भाई इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू है या नहीं है। भाई कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। इसको एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं यहाँ पे कि भाई कन्वर्स ट्रू क्यों नहीं है। तो देखिए ये 3 दे रखा है इसने, किस में x बिलोंग कर रहा है a से 2 में, और इसमें देखो ये तो क्लोज्ड इंटरवल है और इसमें देखो यहाँ से ओपन है और यहाँ से क्लोज्ड इंटरवल है। तो देखो ये जो 2 है, ये 2 पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 2 पे ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा 2 पॉइंट पे। ठीक है, तो फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा 2 पे और इट इज़ इंटीग्रेबल होगा 1 से 3 में क्या हो जाएगा इंटीग्रेबल हो जाएगा। तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि भाई कोई भी फंक्शन क्या हो सकता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन इंटीग्रेबल तो हो सकता है।